है शायद आने से पहले, आंखें खोलने से पहले शायद इसके ऊपर से इसके पिता का साया उठ गया। इसका क्या कसूर था? उनकी पत्नी की आंखें और आंसू देखकर शायद हमारे कलेजे के अंदर पे वो शब्द नहीं निकल रहे हैं जो हम उन्हें सांत्वना दे सके, क्योंकि जिस परिवार में जिस बेटी के जिस पति के शायद सालों नहीं हुआ है, उसकी गर्भवती पत्नी है और शायद उनके डेट के बाद सिर्फ एक दिन बाद उनकी पत्नी डिलीवरी होने के बाद एक बच्चे के मासूम बच्चे को जन्म देती है। शायद उसका पिता इस धरती पे चला गया होगा, तो सोच सकते हैं उन्हें कौन से नाम से पुकारा जाएगा। हम मनीषा। और कितना साल हुआ था शादी को? 2 साल हुआ था। अभी बच्ची का मतलब जन्म कब हुआ? 1 दिन पहले। देखिए जब वो फ़ोन आया होगा, जब टेलीफोन आया होगा, शायद इस तरह की घटनाएं हुई होंगी और गर्भवती थी और इस समय शायद डिलीवरी एक बच्चे को जन्म दिया है। शायद देख सकते हैं इनकी शरीर पूरी कांप रही है डर के मारे, या दहला जो हुआ है इनका शरीर, और कहीं न कहीं पूरी आप हमारे देश में युवा सबसे ज़्यादा मौत के घाट उतर रहे हैं। कहीं न कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा शिक्षित होने के बाद भी ओवरटेकिंग और स्पीड के चलते कहीं न कहीं किसी माध्यम से हुआ है। जो भाई इनके टक्कर में आया होगा कहीं न कहीं उसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिसके टक्कर में हम गाड़ियों से टकराव करेंगे, कहीं न कहीं अगर उसके शायद दुर्भाग्यपूर्वश अगर उसे उसके परिवार में कुछ होता तो कहीं न कहीं किसी के परिवार में कलह मच जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं। उनकी माता जी हैं, किस तरीके से देख सकते हैं बेलख रही हैं और रो रही है। देखिए इनकी आंखों से आंसू कितना मजेदार तरीके से आ रहा है। देख सकते हैं इनकी वेदनाओं को, इनकी तड़प को, क्योंकि एक माँ होती है जो माँ अपने बच्चों की तरीके से पाल पोस कर बड़ा करती है और रोकर और किस तरीके से अपने आंसू के द्वारा अपने जीवन को बिता रहे हैं। देख सकते हैं आप इनकी वेदनाओं को। देखिए हम उनसे चाहेंगे जो भी भाई ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं कृपया करके अपने संयम को बरतें। और इस माँ की अगर उनके ही घर में ऐसी कंडीशन होती तो उनके परिवार में अगर ऐसी कंडीशन बीतती तो उनके ऊपर क्या सिचुएशन आती। आप सोच सकते हैं भैया, सबके घर में परिवार है, सबके घर में माँ बेटियां हैं, कहीं न कहीं रास्ते ताकते रहती हैं कि हमारा भाई आएगा, हमारा बेटा आएगा और हमारे परिवार में कहीं न कहीं खुशी आएगी। लेकिन कौन जानता है उस खुशियों में 4 चाँद के बगैर काली दीमक लग जाएगी और कभी लौट कर नहीं आएगा। तो हम आइए जानते हैं इस माँ से इनकी दर्द भरी कहानी को, जो आज इनके लाल इस दुनिया में नहीं है। माता जी मतलब इससे पहले कभी आए थे, अभी जल्द में आए थे या फिर कैसे बताइए? कब गए थे? देखिए बोलने की कंडीशन में नहीं है। हम इनके और भी बड़े बेटे से बात करते हैं। भैया मतलब इससे पहले अभी आए थे जल्द में कि 1 महीने पहले? 1 महीने पहले वो यहाँ पर आए थे, 1 दिन के लिए आए थे। साइड में वो गाड़ी चला रहे थे। हाँ। यहाँ पर महाराष्ट्र से गाड़ी लोड होकर यूपी में आए थे। वहाँ गाड़ी खड़ा करके 1 रात के लिए यहाँ पर आए थे, फिर सुबह चले गए। 1 रात के लिए आए थे? 1 रात के लिए। अच्छा तो 1 रात के लिए आए थे, मतलब तत्काल में आए, तत्काल में आए थे, परिवार से मिले फिर वापस चले गए। तो छोटी गाड़ी चला रहे थे? बड़ी गाड़ी? टेलर चला रहे थे, बड़ी गाड़ी टेलर चला रहे थे। तो टेलर चलाने के दौरान मतलब हादसा हुआ है, फिर रोड पर आवागमन चल रहा था? नहीं, टेलर चला रहे थे, उसी समय हादसा हुआ है। उसी समय हादसा हुआ है। तो उनकी शादी वगैरह हुई थी? शादी हुआ है। शादी हुआ है और बच्चे वगैरह? शादी हुआ है। जिस दिन मेरा भाई गुजर गया उसके 1 दिन के बाद उसके औरत का बच्ची भी पैदा हुई। डिलीवरी हुआ है, बच्ची पैदा हुई है। तो मतलब यहाँ से कोई कार्रवाई हुई अभी प्रशासन की तरफ से उनके मतलब बच्ची के लिए सहायता राशि या फिर परिवार के लिए सहायता राशि कोई? अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कोई हेल्प नहीं मिला है, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं है। उनकी बच्ची मतलब जिस दिन उनका डेथ हुआ दुर्भाग्यपूर्वश एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ और कहीं कहीं उनकी जाने भी चली गई, तो मतलब उसी दिन उनकी पत्नी मतलब डिलीवरी थी? नहीं देखिए जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, हाँ। मिट्टी 1 दिन के बाद घर पे आया, उस दिन जला गया मिट्टी। उसके बाद उसके कल जो है बच्ची पैदा हुई। कल बच्ची पैदा हुई। शनिवार को एक्सीडेंट हुआ, एक्सपायर हुआ। संडे को मिट्टी घर पे आया, जलाया गया और मंडे को। तो कहाँ पे है उनकी पत्नी? वो घर रही यहीं पे है। तो देख सकते हैं उस बेचारी, वो भी किसी की बेटी होगी, किसी की आस होगी और किसी की पत्नी होगी। कहीं न कहीं वो सपने देखे होंगे, डोली में बैठ के आई होगी तो सोच रही अपने उनके साथ पूरा जीवन बिताने की। लेकिन कौन जानता है आधे अधूरे साल या 2 साल भी नहीं बीते और उनका साथ छोड़कर चला गया। और किसके कारण? उस बेदर्दी और ओवरटेकिंग और उस ड्राइवर के चलते जिन्होंने अपने गाड़ी को अनकंट्रोल किया और कहीं न कहीं किसी के जान जाने का कारण बना है। उस बच्ची की क्या गलती थी जो इस दुनिया में आई है? उस दुनिया में आने से पहले उसके सर से उसके पापा का साया उठ गया। एक पत्नी की क्या कसूर थी
कि उसको मतलब पूरे सपने सजाने से पहले, कई साल बीत जाने से पहले उनकी साथ उनकी पति के द्वारा छूट गया। हम चाहेंगे, हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, ऐसे अनकंट्रोलिंग गाड़ियों पे कहीं कहीं लगाम लगाया जाए, क्योंकि गाड़ियाँ चलती है शायद दुर्घटना से कही जाती है देर भले। हम दुर्घटना को हम कहीं कहीं टाल सकते हैं अगर हम कंट्रोल में गाड़ियाँ चलाएं और सावधानी पे चलाएं। कहीं कि हम सुरक्षित रहेंगे तो गाड़ियाँ सुरक्षित रहेगी, और गाड़ी सुरक्षित रहेगी तो सारा परिवार सुरक्षित रहेगा, और हमारे द्वारा घर का सारा सपना पूरा होगा, घर का सारा खर्च और घर का सारा जीवन ही चलेगा। क्योंकि जो चलाते हैं कहीं कहीं हज़ारों 2000, 3000, 4000 किलोमीटर दूरियां छोड़कर अपने घर परिवार को एक आस लेके जाते हैं कि हमारा बेटा, हमारा परिवार वहाँ पे कमाएगा और हमारे घर का खर्च चलेगा। तो उनका क्या कसूर था? एक माँ की देख सकते हैं वेदनाओं को, कहीं कहीं बोलने की क्षमता नहीं इसमें, क्योंकि जो माँ अपने बेटे को, माँ की जो जिम्मेदारी होती है पालने पोसने की होती है, और बाप का साया होता है बच्चे को पालने पोसने का होता है, और बच्चे की जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप का कहीं कहीं एक दिन कंधा देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, वो बच्चा के मतलब सपने पूरा होने से पहले माँ बाप के रहते बच्चों को ही अर्थी देना पड़ेगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसे हम बयान नहीं कर सकते। हमारी रिक्वेस्ट है, हर युवाओं से रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से माँ भी लग रही है, जिस परिवार में देख सकते हैं कितना शोक का मातम है, शायद यहाँ पे कहीं न कहीं जो चलचलाहट होनी चाहिए, जो चंचलता होनी चाहिए, किसी के जुबान पर, किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई कि उनकी एज पूरी हो गई थी। कहीं कहीं शादी हुई थी, आप सोच सकते हैं शादी के 1 साल 1.5 साल बाद किसी की पत्नी अगर विधवा हो जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों। हम चाहेंगे सबका घर सुरक्षित रहे, सबका परिवार सुरक्षित रहे, और ऐसी कोई घटनाएं ना हो किसी का परिवार उजड़ जाए। और देख सकते हैं माँ की समस्याओं को, देख सकते हैं इनके जुबान से हम कई बार पूछने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिसके दिल में तड़प होगी, जिसकी आत्मा कहीं कहीं तड़प रही हो, कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि जिसका जवान बेटा इनकी आंखों के सामने अर्थी पे लेटा रहे और दुनिया पे चला जाए तो उनके ऊपर क्या बीत सकती है। आइए और भैया है, उनसे हम बात करते हैं, उनके रिलेशन में है। भैया नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम चंद्रेश बिंद है जी, आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी। तो जो घटना हुई थी भैया, मतलब इससे पहले वो आके गए थे यहाँ से? हाँ, यहाँ आया था 1 दिन के लिए, और उससे पहले तो 4-5 महीने पहले ही आया था। 4-5 महीने पहले आए थे। हाँ। तो जो मतलब ऐसे घटनाओं के चलते मतलब कारण क्या है, जिससे लोग ओवरटेकिंग गाड़ी चलते हैं, ओवर स्पीड चलते हैं, कंट्रोलिंग चलते हैं, या फिर लापरवाही करते हैं? कारण यही है कि भारत में कोई नियम नहीं है, ट्रैफिक रूल नहीं है ड्राइवरों के लिए। बड़ी गाड़ी का तो कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। यहाँ के जितने भी सेठ हैं गाड़ी चलवाने वाले, अनलिमिटेड गाड़ियाँ चलवाते हैं, ना ही टाइम पे पैसा देते हैं, चलाते हैं, और कहीं कहीं ड्राइवर के ऊपर प्रेशर रहती है। आपको इतने दिन में लेके जाना है माल, ये नहीं सोचते कि जो ड्राइवर चला रहा है कहीं कहीं किसी का बेटा है, वो भी इंसान है, और मिनिमम उसको जिम्मेदारी देने के बाद भी उनके ऊपर प्रेशर होने के चलते शायद ओवर स्पीड चलाते हैं। हाँ, प्रेशर रहता है ड्राइवरों के ऊपर तो ओवर स्पीड ही चलाते हैं भाई। जी। तो आप मतलब उन ड्राइवरों से मतलब जो जिन्होंने ओवर स्पीड, मान लीजिए ओवर स्पीड चलाते हैं, जो दारू पी के चलाते हैं, जो सेट उनके ऊपर प्रेशर देते हैं, उनके लिए क्या कहना, सरकार से क्या गुजारिश है? सरकार से ये गुजारिश है कि ट्रांसपोर्ट का नियम बदल दें और ड्राइवरों के लिए सेवा उपलब्ध कराएं, रोड पे हर जगह रेस्ट रूम लेवल करवाएं, और एक्सीडेंटल बीमा जरूर होनी चाहिए। एक्सीडेंटल बीमा हर ड्राइवर का कर दें, लाइसेंस पास करते ही। हाँ, लाइसेंस RTO पास करता है तो उसका एक्सीडेंटल बीमा तुरंत पास कर दे, एक्सीडेंटल बीमा, ताकि शायद कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के बाद कहीं कहीं अगर वो व्यक्ति नहीं रहा दुनिया में, शायद जो रकम मिले शायद राशि के साथ उसके परिवार का कहीं कहीं तो गुजारा या खर्च चल जाए। हाँ, घर चल जाए। क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी की शादी नहीं हुई होती, कुछ तो ऐसे रहते हैं जिनकी शादी हो गई, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। कोई ऐसा है अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी बहन इकलौती रह गई, उसके माता पिता सब परेशान रहते हैं, और कहीं कहीं अगर किसी की शादी नहीं हुई, अगर बच्चे हुए तो वो अनाथ हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है, कहीं कहीं हम युवा आजकल सबसे ज़्यादा मौत अगर देखी जाए, परसेंटेज देखी जाए, सबसे ज़्यादा मौत भारत में एक्सीडेंट के चलते हो रही है। हम चाहेंगे सरकार से इस पर लगाम लगाई जाए और इन बातों पे और इन तथ्यों पे ध्यान दिया जाए, ताकि किसी घर परिवार एक्सीडेंट के चलते ना जाए और ना टूटे, और कि हर एक घर, हर एक परिवार, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबका खुशहाल से जीवन बीतता रहे। और हम चाहेंगे कि जरा उनकी पत्नी भी हाँ, उनकी बच्ची है, थोड़ा सा बाहर ला सकते हैं उनकी बच्ची को? हाँ, ला सकते हैं। हाँ, दिखा सकते। आप देख सकते हैं उनकी बच्ची को उस दुनिया में आई है जो शायद उसके पिता का साया उठ गया है। हम दिखा सकते हैं आपको, आइए।
देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी शायद इसकी आंखें भी सही तरीके से खुल नहीं रही होंगी। आप देख सकते हैं। आप कौन है चाची? इनकी नानी। देखिए आप, जिसके आंखों के सामने जिसकी बेटी विधवा हो जाए, सोच सकते हैं कलेजा कितना दहल जाएगा। शायद दिन या रात हो, उससे नींद नहीं आएगी। और हमारी गुजारिश सरकार से इस पर कड़ी प्रतिबंध लगाया जाए। इनकी आंखों में देखिए आंसू भरे हैं, बोल नहीं सकती कुछ। इस बच्ची की जो अभी आज शायद एक हफ्ते भी या 2-4 दिन भी नहीं हुए हैं। तरह कैमरे के पोस्ट करिए इस मासूम बच्चे की मासूमियत देखिए। इसकी क्या गलती है? शायद आने से पहले, आंखें खोलने से पहले शायद इसके ऊपर से इसके पिता का साया उड़ गया। इसका क्या कसूर था? शायद यही कि मतलब इसके पिता गाड़ी चला रहे थे और ओवरटेकिंग या ओवर स्पीड के चलते शायद किस तरीके से घटनाएं हुई। हम उन ड्राइवर के मालिकों से कहना चाहेंगे, सरकार से भी कहना चाहेंगे कि इस पर कड़ी प्रतिबंध लगाया जाए। ड्राइवरों को जो वेतनमान भत्ताएं होती सही तरीके से लागू किया जाए। एक्सीडेंटल बीमा होनी चाहिए। आज इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके ऊपर से पिता का साया उठ गया, एक बाप का साया उठ गया, उस बच्ची के सर से एक पति का साया उठ गया। अब देख सकते हैं कैमरे के जरिए हम उनको दिखा सकते हैं। ये देखिए नानी है और इनकी नतनी है। तो इतनी दुखद घटना शायद किसी को ऊपर वाला ना दे। आप कैमरे के सामने, आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं। देखिए कितनी मासूमियत। अभी शायद 1 साल से या 2 साल तक अभी गुजरा नहीं होगा। कितना साल हुआ? 1.5 साल हुआ है ना। तो देख सकते हैं कितनी मतलब इनके जो चेहरे पे मासूमियत है और जो इनकी आंखों में आंसू है। जो आंखों का आंसू कौन इस समय मतलब चुका सकता है? आप देख सकते हैं इस समय शायद समझाने की अवस्था में भी नहीं है। इनको हम कुछ आश्वासन दे सके कि सही होने वाली बात है, सब ठीक हो जाएगा, हम ऐसा कह भी नहीं सकते। क्योंकि जो सच्चाई होती है दोस्तों, सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती। और जान रहे हैं कि हमारा पति इस दुनिया में नहीं है। घर परिवार छोड़ने के बाद किसी के पास, किसी बेटी के पास एक आस रहता है तो उसका पति होता है। माँ बाप छोड़ते हैं, सास ससुर छोड़ते हैं, भाई बहन छोड़ते हैं, तो एक पति का आस जो लाइफ भर रहता है उसी के साथ जीवन बिताना रहता है। लेकिन आप सोच सकते हैं जब वो पति साथ छोड़कर चला जाए, किसके सहारे पर रहेंगी? भाई होते हैं अपने खर्च पर अपने परिवार में लग जाते हैं, तो कहीं न कहीं उसी के सहारे रहते हैं। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट हम हाथ जोड़कर करेंगे, ऐसे ड्राइवरों को जो ओवरस्पीड चलाते हैं, ऐसे मालिकों को जो ओवर ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर देते हैं, सरकार से हम प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। एक्सीडेंटल बीमा दे ताकि अगर इनकी दिन बिगड़ चुकी थी, इनके आने वाले समय में इनका पालन पोषण कौन करेगा? आपका नाम क्या हुआ? मनीषा। और कितना साल हुआ था शादी को? 2 साल हुआ था। अभी बच्ची का मतलब जन्म कब हुआ? 1 दिन पहले। देखिए जब वो फ़ोन आया होगा, जब टेलीफोन आया होगा, शायद इस तरह की घटनाएं हुई होंगी। और गर्भवती थी और इस समय शायद डिलीवरी एक बच्चे को जन्म दिया है। शायद देख सकते हैं इनकी शरीर पूरी कांप रही है डर के मारे, या दहला जो हुआ है इनका शरीर, और कहीं कहीं पूरी आँख टूट चुकी। किस तरीके से अपना जीवन बिता रही होंगी और कैसे बीतेगी हम नहीं बता सकते। शायद ऊपर वाला ही इनका साथ दे और ऐसे परिवार मिले जहाँ शायद आने वाले समय में इनका जीवन यापन हो सके। एक नानी की मम्मी जी हैं, आप उनकी मम्मी जी हैं, देख सकते हैं ना। तो इनके मुख से कुछ तथ्य निकल रहे हैं ना, इनके माता जी के मुख से कुछ तथ्य निकल रहे हैं। क्योंकि ऐसी घटनाएं अगर हमारे समाज में हो रही है कहीं कहीं निंदनीय है। हम चाहेंगे सरकार से इस रिक्वेस्ट में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट यही करेंगे कि ऐसी घटना अगर होती है तो स्वयं लगाया जाए। नहीं तो हमारे समाज में कहीं कहीं ऐसी घटना अगर हो रही है हमेशा, तो हमारे जीवन से लेके हमारे समाज से, हमारे देश में हर घर के लिए खतरा है जो आने वाले समय में होगा। हम चाहेंगे ऐसे वीडियो को लाइक से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करें दोस्तों, शेयर करें ताकि ऐसी घटना किसी माँ बहन या बेटी के घर में ना होने पाए। ना तो किसी का घर परिवार उजड़े, ना तो किसी का जीवन उजड़े। हम उस मतलब उनकी पत्नी की आंखें और आंसू देखकर शायद हमारे कलेजे के अंदर पे वो शब्द नहीं निकल रहे हैं जो हम उन्हें सांत्वना दे सके। क्योंकि जिस परिवार में जिस बेटी के, जिस पति के शायद सालों नहीं हुआ है, उसकी गर्भवती पत्नी है और शायद उनके डेट के बाद सिर्फ 1 दिन बाद उनकी पत्नी डिलीवरी होने के बाद एक बच्चे के, मासूम बच्चे को जन्म देती है। शायद उसका पिता इस धरती पे चला गया होगा। तो सोच सकते हैं उन्हें कौन से नाम से पुकारा जाएगा। हम चाहेंगे कि ऊपर वाला किसी का परिवार, किसी का सुहाग इस तरीके से ना छोड़े जो हमारे समाज में बहुत ही दुखदायी घटनाएं होती है। तो आप आगे सेक्शन में और इस सिस्टम पे आप लोग क्या कहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम चाहें हर किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं ना हो, हमारा देश सुरक्षित रहे। हम मिलता है ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।